हरे कृष्ण, राधे राधे। तो आगे क्या हुआ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो नारद जी को मोह हो गया था वो हम आपको बताएंगे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय श्री नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। नारद ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान ही मन हंस कर बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। अगर आपको समझ में ना आया हो, मतलब कहाँ से बता रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हम कहाँ से बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी की कथा। आगे आप सुनिए। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उससे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि नारद ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सजे धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिव जी के गण थे। वे सब वेद भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वही बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को न जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर उन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इससे विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हैं।
वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारा राजमंडली विनाश हो गई। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको इसके आगे भी वीडियो देखनी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कथा भी सुनने को मिले। श्री रामचरितमानस पूरी मतलब सुनने को मिलेगी आपको, और पूर्ण सुनने को मिलेगी, और बाल कांड से उत्तर कांड तक आपको मिलेगी। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका स्वागत अगली वीडियो में श्री राधे चैनल पे होगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।